नमस्कार, मैं रियांशी। न्यूज क्लिप में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की 5 मुख्य खबरों पर। पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटीय इलाकों पर चक्रवाती तूफान यास का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 घंटों के भीतर चक्रवात के गंभीर रूप से तूफान में तब्दील होने की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान यास के चलते आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। जलपाईगुड़ी में सुबह से बारिश शुरू। जलपाईगुड़ी में चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव में मंगलवार सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई है। हालांकि तड़के सुबह से हवा चल रही थी। लॉकडाउन व बारिश के कारण जलपाईगुड़ी शहर मंगलवार सुबह वीरान सा दिखा। अन्य दिनों की तुलना से सड़कों पर लोगों की संख्या काफी कम रही। हालांकि सुबह 7 से 10 बजे तक दुकानें खुली रही, लेकिन लोग उस तरह नहीं दिखे। सड़क पर टोटो या अन्य वाहनों की संख्या अन्य दिनों की तुलना से कम रही। चक्रवाती तूफान यास को लेकर इस्लामपुर नगर पालिका ने लोगों को किया सतर्क। किसी नुकसान में नगर पालिका से संपर्क करने की अपील। हेल्पलाइन जारी। ओडिशा के तटीय इलाकों से बंगाल में आने वाले चक्रवाती तूफान यास को लेकर इस्लामपुर नगर पालिका ने स्थानीय लोगों को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है। नगर पालिका व स्थानीय प्रशासन की ओर से कहा गया है, जब तक बहुत जरूरी ना हो लोग घर से बाहर ना निकले। इसके साथ ही जिन लोगों के पास कच्चे मकान है उन्हें सतर्क रहने की अपील की गई है और सुरक्षित ठिकाने ढूंढने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही लोगों से कहा गया है कि यदि कोई तूफान से प्रभावित हो तो सीधे नगर पालिका से संपर्क करें। जरूरी पौर घोषणा এত দ্বারা ইসলামপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে সকল ইসলামপুরবাসীকে জানানো যাইতেছে যে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী হয়ে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। পশ্চিমবঙ্গের দিকে ধেয়ে আসছে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ইয়াস। এই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ইয়াসের দাপটে আমাদের এদিকে প্রবল ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই সকল ইসলামপুরবাসীকে সতর্ক করা হচ্ছে যে 25 তারিখ থেকে 28 তারিখ পর্যন্ত কেউ বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হবেন না এবং নিজস্ব যানবাহন নিয়ে বের হবেন না। कोरोना मरीजों के लिए गुरुद्वारा कमेटी ने शुरू किया निशुल्क ऑक्सीजन लंगर। गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कोरोना मरीजों के लिए निशुल्क ऑक्सीजन लंगर शुरू किया गया है। गौरतलब है, कोरोना महामारी के दौरान देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर की भारी कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीजों की मौत हो रही है। सिलीगुड़ी के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों व होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी गुरुद्वारा समिति की ओर से मंगलवार को सिलीगुड़ी व उसके आसपास के लोगों के लिए फ्री ऑक्सीजन लंगर की शुरुआत की गई। जरूरतमंदों को यहां से मुफ्त ऑक्सीजन मिलेगी। उद्घाटन अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य सरजीत सिंह ने कहा कि कोलकाता से ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की कोशिश की जा रही है। तो देखें नॉर्मल ऑक्सीजन लंगर মানে এই সময় খাবার বেশি দরকার না, মানুষগুলো মরে যাচ্ছে ডিউ টু অক্সিজেন শর্টেজ। আমরা চাই যে অক্সিজেন শর্টেজ কারণে যে কোনো কেউ আপনার মরে না যায়, এই হিসাবে আমরা একটা প্রকল্প নিছি যে আমরা অক্সিজেন লঙ্গর ফ্রি ডিস্ট্রিবিউট করব। এটার মধ্যে আমাদের যে অক্সিজেন থাকবে, সিলিন্ডারের একটা ভ্যালু থাকবে, কিন্তু যেটা অক্সিজেন আছে ওটা আমরা ফ্রি দিব। এটা আমাদের থেকে একটা আমাদেরকে যেরকম আমাদের গুরুর শিক্ষা আছে কি আমাদের সমাজের প্রতি যে উত্তরদায়িত্ব ওটা আমরা ভালো মতো যে নিভাইতে পারি, সেটা নিয়ে আমরা একটা সংকল্প নিছি যে আমরা ফ্রি অক্সিজেন লঙ্গর করব। এই হিসাবে ম্যাক্সিমাম লোকের থেকে জায়গা আমরা পৌঁছাইতে পারি, এটা আমাদের একটা প্রকল্প থাকবে। रेड
वॉलंटियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन प्रदान किया गया। कोरोना मरीजों की मदद कर रहे संस्था के सदस्य। कोविड काल में लोगों की मदद के लिए वाम मोर्चा द्वारा गठित रेड वॉलंटियर्स के सदस्य सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज करने के साथ साथ कोरोना मरीजों एवं उनके परिवार वालों को भोजन सामग्री से लेकर दवाइयां व ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। कोविड काल में लोगों की मदद के लिए वाम मोर्चा द्वारा गठित रेड वॉलंटियर्स के सदस्य सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों को सैनिटाइज करने के साथ साथ कोरोना मरीजों एवं उनके परिवार वालों को भोजन सामग्री दे रहे हैं। इस बीच सृजन सेना नाम की एक संस्था ने रेड वॉलंटियर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन प्रदान की है। मंगलवार को पार्टी कार्यालय सिलीगुड़ी के अनिल विश्वास भवन के सामने रेड वॉलंटियर सदस्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर और सैनिटाइजर मशीन सौंपे गए। इतना ही नहीं, रेड वॉलंटियर के सदस्यों को ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करने की प्रशिक्षण भी दिया गया। নিজের ব্যক্তিগতভাবে সুগার সরাসরি গিয়ে কাজ করার দরকার হলে তবু করব, দায়বদ্ধ থাকছি। আমরা সৃজন সেনার থেকে গত বছর লাগাতারভাবে মানুষের টাকা দিয়ে মানুষের সেবার কাজে একদম প্রথম দিন থেকে নিয়োজিত হয়েছে। আমাদের এবছরও পরিচয়গুলো এই সূত্র ধরে করে নিতে বলবো রেড ভলান্টিয়ার্সকে। ওর নাম হচ্ছে প্রমাশ্রী রাঙ্কা। ওর বন্ধুদের নিয়ে আহার্য বলে একটা সংস্থা তৈরি করে রেগুলার কিছু মানুষকে খাবার দাবার দিচ্ছে ওরা, এবং সবাই ওরা কলেজের স্টুডেন্ট, এবং ওদের মানসিকতা ওদের মননশীলতা সবটাই প্রো রেড ভলান্টিয়ার্स, মানে ওরাও হতে চায়। अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।